तो उससे अच्छा अगर आप VXI ऑप्शनल में चले जाते हैं तो वहाँ पर पुश स्टार्ट बटन है, अंदर कंट्रोल्स हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इस तरीके की है। पुश मिनी कूपर वाला लुक रहता है स्विफ्ट का, सबको पता ही है। मॉडिफाई होने के बाद में सबसे ज़्यादा शानदार लगती है और नई जनरेशन की लड़कों की सबसे ज़्यादा पहली पसंद कोई अगर कार होती है तो वो स्विफ्ट होती है। इंटीरियर को देख के आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और अभी हमारे सामने है स्विफ्ट VXI का ऑप्शनल वेरिएंट। अब इसके नीचे 2 वेरिएंट और आते हैं। सबसे पहले आता है LXI, उसके ऊपर VXI, ये उससे ऊपर आ जाता है VXI ऑप्शनल। अब ये ऑप्शनल हो चुका है तो इसमें कई चीज़ें एक्स्ट्रा हमें देखने के लिए मिल जाती हैं। सबसे पहली बात तो प्राइस इसमें थोड़ी सी बढ़ जाती है VXI के मुकाबले, लेकिन वहाँ पर प्राइस इतनी नहीं बढ़ती है जितने इस वाले वेरिएंट के अंदर हमें फीचर्स ज़्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। चाहे बात हो इसके इंटीरियर में, चाहे एक्सटीरियर में भी कई चीज़ें हमें एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाती हैं VXI वेरिएंट के मुकाबले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइस से लेकर स्पेसिफिकेशन, इंटीरियर, एक्सटीरियर सारी चीज़ें VXI ऑप्शनल की शेयर करने वाला हूं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसकी कोई भी क्वेरी लेना या फिर इससे टेस्ट ड्राइव लेना तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर शोरूम पर भी जाकर सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार की के साथ में। इस तरीके की सिंपल सी आपको की देखने को मिलेगी, पीछे सुजुकी का लोगो, और जिस तरीके से कार का कलर है उसी तरीके से यहाँ पर की का कलर भी रहने वाला है। तो इस वाले कलर को लेने का ये भी एक फ़ायदा है। बाकी यहाँ पर लॉक और अनलॉक 2 ही स्विच आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके के साउंड करती है अनलॉक करने पर, और लॉक करने पर इसके RVMs को देखेंगे तो ये फोल्ड नहीं होते हैं, ये स्टिल ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। बाकी शुरुआत करें कार की फ्रंट प्रोफाइल से, तो ये कुछ फ्रंट प्रोफाइल रहने वाली है। बाकी फेस लिफ्ट आने के बाद में इसकी फ्रंट प्रोफाइल में जो बदलाव आए हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसका बोनट के वाला पार्ट आप देखेंगे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो गया, और इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइनिंग वाला एलिमेंट है ये इसके फेस लिफ्ट के बाद से ही आया है। और सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पर स्विफ्ट में आया है फेस लिफ्ट के बाद में वो ये है कि 3 सिलेंडर इंजन अब इस वाली स्विफ्ट के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। बात करें फ्रंट प्रोफाइल की तो ये कुछ रहती है। एक बार ऑन कर देते हैं इसके DRLs को, उसके बाद देखेंगे अनलॉक करते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर बटन भी हमें डोर पर देखने के लिए मिल जाता है। और एक बार ऑन कर देते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल को, तो अब आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल ये कुछ रहने वाली है। अब आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर मिलते हैं लेकिन हैलोजन में दिए गए हैं। इसके हेडलैम्प्स, हैलोजन इंडिकेटर का नीचे की तरफ सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। कोई भी DRLs तो यहाँ पर नहीं मिलते हैं, लेकिन DRLs लुक अलाइक यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम का इस्तेमाल किया गया, जो कि लगता है कि जैसे सामने की तरफ यहाँ पर DRLs इसमें दिए गए हैं। बाकी साइड मिरर्स आपको मिलते हैं बॉडी कलर्ड में। इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको यहीं पर मिल जाती है। बंद कर देते हैं इसके हेडलैम्प्स और इंडिकेटर के सेटअप को। बाकी हमारा कलर काफ़ी ज़्यादा शानदार इसका प्रीमियम और लग रहा है। बाकी फ्रंट ग्रिल हमें ग्लोसी ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलने वाली है। कोई भी फॉग लैम्प की प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आफ्टर मार्केट आप ज़रूर लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस तरीके की फिनिश आपको देखने के लिए मिलेगी। लोअर ग्रिल तो क्या ही है, क्लाइडिंग का पार्ट आप कह सकते हैं। लोअर क्लाइडिंग फ्रंट में ये आपको मेट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर में सुजुकी का प्यारा सा लोगो यहाँ पर मिल जाता है। 2 वाइपर मिल जाते हैं, बड़े साइज़ का ग्लास है। बाकी बात करें व्हील्स के बारे में तो VXI ऑप्शनल में क्या साइज़ का हमें यहाँ पर व्हील मिल रहा है, तो यहाँ पर 14 इंचज़ का यहाँ पर व्हील का साइज़ रहने वाला है। तो अपने सेगमेंट में ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पर व्हील कैप मिल जाते हैं। रिम यहाँ पर मिलता है, एलॉय इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। बाकी नीचे की तरफ क्लाइडिंग, क्रोम डोर हैंडल्स, ये एसेसरीज़ का पार्ट हो सकता है। बाकी यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर बटन आपको ज़रूर मिल जाता है। मैनुअल की प्लेसमेंट भी आपको यहीं पर मिल जाती है। फ्रंट पिलर में आपको मिलेगा ब्लैक फिनिश में, और सेकंड भी आपको ब्लैक। बाकी थोड़ा सा क्वार्टर ग्लास पैनल का हिस्सा, और यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल मिलेगा। इस वाले वेरिएंट में कोई भी शार्प पिन एंटीना नहीं मिलता, नॉर्मल एंटीना ऊपर की तरफ आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। बात करें रियर प्रोफाइल की तो ये स्विफ्ट के अब नए वाले इसके टेल लैम्प्स हैं। एक बार ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये स्विफ्ट के नए वाले टेल लैम्प्स हैं। बाकी यहीं पर आपको इसके टर्न इंडिकेटर और रिवर्स के लिए लाइट का सेटअप जरूर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ सराउंडिंग में देखेंगे क्रोम स्ट्रिप का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जो कि पूरा आगे तक आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी ऊपर की तरफ रूफ में इंटीग्रेटेड हल्का सा स्पॉइलर का पार्ट है। स्पॉइलर तो क्या ही, थोड़ा सा बॉडी का ही पार्ट आप कह सकते हैं। ऊपर की तरफ हाई माउंट फॉग लैंप है। कोई भी वाइपर नहीं मिलता। डिफोगर की प्लेसमेंट जरूर यहाँ पर मिल जाती है। बाकी सेंटर में स्विफ्ट का लोगो, स्विफ्ट की बैचिंग, कोई भी वेरिएंट कौन सा वाला है अब यहाँ पर कंपनीज ने ये सब बताना बंद कर दिया है, एक तरीके से दिखाना बंद कर दिया है। लेकिन एक बार देख लेते हैं अनलॉक। अभी कार है, बूट स्पेस को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बूट को ओपन कर लिया है हमने, और क्या कुछ बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा। शानदार सा बूट स्पेस है, मैसिव बूट स्पेस मिलता है स्विफ्ट में अपने सेगमेंट में। इतना कुछ बूट स्पेस यहाँ पर दिया गया है।
बाकी एक यहाँ पर पार्सल ट्रे भी मिल जाती है जो कि इस तरीके से हुक से ऊपर लगी रहती है और अपने आप ओपन हो जाती है। तो ये थी कहानी इसके बूट की। बंद कर देते हैं बूट को, मैनुअल ही मिलता है सब कुछ, तो यहाँ पर मैनुअल ही करना पड़ेगा। बाकी रियर में 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बाकी क्या है, कार्स में इस सेगमेंट के आपको 2 या 3 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, लेकिन स्विफ्ट में 4 पार्किंग सेंसर है। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, इधर फ्यूल कैप मिल जाता है। और बाकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये रहने वाली है कार की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। मिनी कूपर वाला लुक रहता है स्विफ्ट का, सबको पता ही है। मॉडिफाई होने के बाद में सबसे ज़्यादा शानदार लगती है और नई जनरेशन की लड़कों की सबसे ज़्यादा पहली पसंद कोई अगर कार होती है तो वो स्विफ्ट होती है। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल, और इस वेरिएंट के साथ में तो इतना कुछ आपको मिलने वाला है कि इसके अलावा किसी और वेरिएंट की तरफ आप जाना पसंद ही नहीं करने वाले हैं। बाकी इंटीरियर को देख के आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। बाकी सबसे पहले शुरुआत करेंगे डोर से। साइड मिरर्स के एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल मिलते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल हैं, लॉक अनलॉक, विंडो लॉक और पावर विंडो के सभी कंट्रोल। ड्राइवर साइड सिर्फ आपको ऑटो अप डाउन के साथ में मिलने वाली है। यहाँ पर क्रोम फिनिश मिलती है, एसेसरीज का कोई पार्ट नहीं है। सॉफ्ट टच यहाँ पर मिल जाता है, थोड़ी सी अलग तरीके की फिनिश यहाँ पर। बाकी हार्ड प्लास्टिक, नीचे म्यूज़िक सिस्टम, बोतल होल्डर। बात करें सीट की, इस तरीके की सीट आपको मिलेंगी, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती हैं। बाकी कंट्रोल्स को देखेंगे, पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है VXI ऑप्शनल में। ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए एक स्विच यहाँ मिल जाता है, आइडियल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट की लेबलिंग, नीचे की तरफ बोनट ओपन करने के लिए लीवर और फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए। ये कुछ तो हैं इसके कंट्रोल सारे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं एक बार कार के इंटीरियर में। ये है जी कार का इंटीरियर, पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में यहाँ पर मिलता है। ब्लैक इंटीरियर है, स्टीयरिंग व्हील इस तरीके का डी कट स्टीयरिंग व्हील है। कंट्रोल्स मिल जाते हैं, अच्छे खासे कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब एक बार की को भी चाहे आप प्लेस कर सकते हैं। बाकी इसमें आपको पुश स्टार्ट बटन मिलता है इस वाले वेरिएंट में, तो कोई भी परेशानी आपको नहीं है। इस तरीके से सिंगल प्रेस करेंगे और कार का इंटीरियर यहाँ पर ऑन हो जाता है। ये देखेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, अच्छा खासा साइज़ है। साइज़ में साइड में आपको टच में सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके। इस तरीके से ओपनिंग है, एनालॉग और मीटर मिलता है, जिसमें सेंटर में यहाँ पर MID दी गई है। बाकी इसमें एक बार देख लेते हैं इसमें हमें क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले जाएंगे होम पर। ये जी इसका हो गया मीडिया, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। पेड डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर हमें मिल जाती है, और कॉल मैसेज के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बात करें सेटिंग्स की तो यहाँ पर डिस्प्ले और बाकी सभी चीज़ों की सेटिंग यहाँ पर। स्टोर ओपन, चुप हो गया बस, अब ठीक है। बाकी यहाँ पर सारी स्टीयरिंग व्हील हमें मिल जाती है, सारी सेटिंग यहाँ पर मिल जाती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं वॉल्यूम और बाकी आप इसे म्यूट व्यूट ये कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं। नीचे की तरफ थोड़े से कंट्रोल दिए गए हैं वॉइस और कॉल वॉल कमांड से जुड़े हुए, कि कॉल कट करनी है, पिक करनी है, वॉइस कमांड के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके के स्विचेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी इंटीरियर में डैशबोर्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक फिनिश है, यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट टाइप की फिनिश, यहाँ भी ब्लैक फिनिश, और ग्लव बॉक्स में अच्छा खासा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC यहाँ पर मिलता है, जो कि हमें बलिनो में भी देखने के लिए मिल रहा था। उसी तरीके का यहाँ पर AC यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल शायद ये नहीं है, मैक्स AC ऑन ऑफ ऑटोमेटिक शायद ये नहीं है। बाकी AC वेंट यहाँ पर है, उसी तरीके का डिज़ाइन है जिस तरीके से बलिनो में था, और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी कुछ उसी तरीके का मिलता है। IRVM यहाँ पर डे नाइट वाले मिलते हैं, लेकिन मैनुअली मिलेंगे। ऊपर की तरफ एक हेलोजन में लाइट है, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं है, ना ही कोई मिरर है। इस साइड में वैनिटी मिरर आपको ज़रूर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखेंगे एक USB पोर्ट आपको मिल जाता है, एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है पहले से ही स्विफ्ट में। बाकी एक आपको मैनुअल हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट मिल जाती है। कार का इंटीरियर ये कुछ रहने वाला है, बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा मीटर को देखेंगे तो MID यहाँ पर मिल जाती है, एनालॉग स्पीड और RPM मीटर शो करता है। MID के कुछ स्विचेस आपको यहाँ पर एक यही मिलेगा, सीट बेल्ट शो कर देता है, किसने लगाई है किसने नहीं, एवरेज रेंज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। बस यही कुछ आपको इसके इंटीरियर में देखने के लिए मिलने वाला है। अब चलते हैं एक बार इसकी सेकंड रो में, और सेकंड रो में देख लेते हैं क्या कुछ आखिरकार हमें मिलता है। स्पेस पहले सीट को एडजस्ट कर दूंगा अपनी हाइट के हिसाब से, तो अभी भी ठीक है वैसे तो, लेकिन नॉर्मली जब मैं चलाऊंगा तो इस तरीके से चलाऊंगा
तो अब एक बार चेकआउट करते हैं सेकंड रो में स्पेस हमें क्या कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आ गए हैं अब इसकी सेकंड रो में, और यहाँ पर सबसे पहले सेकंड रो में क्या देखेंगे आप, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो नहीं है, लेकिन बड़े बड़े साइज़ के हेडरेस्ट दिए गए हैं। आर्मरेस्ट कोई भी नहीं मिलती है सेकंड रो में। एसी वेंट की कोई यहाँ पर ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेंथ कार की नहीं है। एक हैचबैक सेगमेंट की कार है, तो यहाँ पर रियर में एसी वेंट ना होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बाकी सामने की तरफ सिर्फ एक आपको कैबिन लाइट मिल जाती है। ग्रैब हैंडल दोनों साइड में दिए गए हैं सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में। नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और नी रूम देखेंगे तो अच्छा खासा नी रूम है। अंडर थाई सपोर्ट ठीक ठाक है, बैक के लिए सपोर्ट अच्छी खासी मिल जाती है। बाकी पीछे की तरफ पार्सल ट्रे दी गई है, और ये है इसकी डैशबोर्ड का नज़ारा सेकंड रो से। तो मेरे को लगता है अगर इसके आप बेस वेरिएंट की तरफ जाते हैं, उससे अच्छा आप इसे खरीद सकते हैं। बेस वेरिएंट की तरफ अगर आप ना जाके, अगर आप इसके LXI को तो खैर कोई लेता ही नहीं है, VXI की तरफ जाते हैं अगर आप इसके, तो उससे अच्छा अगर आप VXI ऑप्शनल में चले जाते हैं, तो वहाँ पर पुश स्टार्ट बटन है, अंदर कंट्रोल्स हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इस तरीके की है, पुश स्टार्ट बटन, बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है इस वाले वेरिएंट में एज़ कम्पेयर टू VXI। तो VXI ऑप्शनल लेना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है अगर आप स्विफ्ट के बारे में प्लान कर रहे हैं। तो ज़रूर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।